हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो हम इसका पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट। तो हम पहले पता करेंगे कि एपी है कि नहीं। तो हम पहले इसका निकालेंगे सारवांतर। पहले निकालेंगे डी वन क्या होता है? A2 माइनस का A1। तो ये होता है A1 A2 A3 A4 ऐसे होता है। तो A2 ये है तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस का 2, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब ऐसे हम D2 निकालेंगे। तो D2 क्या होता है? A3 माइनस का A2। तो A3 की वैल्यू 8 माइनस A2 की वैल्यू 4। तो 8 में 4 घटाएंगे तो 4। अब D1 और D2 दोनों बराबर तो आए नहीं हैं, तो अब ये श्रेणी नहीं है तो यहाँ लिखेंगे D। चूँकि D1 नॉट इक्वल D2, इसलिए यह AP नहीं है। AP मतलब समांतर श्रेणी नहीं है, तो यह AP नहीं है। अब AP नहीं है तो हम इसके अगले 3 पद नहीं निकालेंगे, तो यहीं से छोड़ देंगे। अब हम ऐसे इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से भी पहले उसी तरह सारवंतर निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे D1 बराबर A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू 5/2 माइनस A1 की वैल्यू 2। तब इसे सॉल्व करेंगे। तब इसका लासा हो गया 2। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। तब 2 से 2 कट गया तो यहाँ तो आ जाएगा 5 माइनस 2 1 के 2 दूनी 4। 5 में 4 घटाएंगे 1/2। अब हम D2 निकालेंगे। D2 बराबर D2 क्या होता है? A3 माइनस का A2। तो A3 की वैल्यू 3 माइनस A2 की वैल्यू 5/2। अब इसे भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। तब इसके नीचे 1 मान लेंगे तो इसका लासा भी होगा 2। तो 2 1 2 और 2 का 3 से गुणा 6 माइनस लिखा है 5। तो 6 में 5 घटाएंगे तो ये भी आ गया 1/2। तब जो हमारा D1 है वो बराबर है D2 के। अब ये दोनों टर्म सेम आए हैं, तो अब ये समांतर श्रेणी में है तो लिख देंगे इसलिए यह AP है। और जब AP है तो हमें इसके अगले 3 पद और फाइंड करने हैं। तब इसमें कहा था इसका सारवांतर बताइए, तो सारवांतर तो आ गया 1/2। तो यहाँ लिखेंगे पहले सारवांतर को हम D से डिनोट करते हैं, तो इसकी वैल्यू है 1/2। अब आगे के 3 पद फाइंड करने हैं, तो 4 टर्म तो दिए हुए हैं। अब आगे के 3 तो यहाँ क्या लिखेंगे A5। तो A5 बराबर क्या होगा? A4 प्लस कर D। तो A4 की वैल्यू 7/2 प्लस D की वैल्यू 1/2। अब ये दोनों सेम हैं तो साथ में एक जुड़ जाएगा 8 बटे हो जाएगा 2, 2 से 8 कट जाएगा। तो A5 की वैल्यू 4। अब ऐसे ही A6 निकालेंगे। तो A6 क्या होगा? A5 प्लस का D। तो A5 की वैल्यू 4 प्लस D की वैल्यू 1/2। तो 4 प्लस 1/2 जोड़ेंगे, 2 4 को 8 है 9/2। अब ऐसे ही A7 निकालेंगे। तो A7 क्या होगा? A6 प्लस का D। तो 9/2 प्लस का 1/2 जोड़ेंगे, तो 9 1 10/2। अब 2 से 10 कट जाएगा, तो A7 की वैल्यू 5। तो हम नीचे लिख देंगे अगले 3 पद। अगले
3 पद। तो यहाँ लिखेंगे 4 कामा 9/2 कामा 5। तो ये हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट। अब ऐसे ही हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में दिया है माइनस का 1.2 कामा माइनस का 3.2 कामा माइनस का 5.2 कामा माइनस का 7.2। ऐसे डॉट डॉट दिया हुआ है। तो हम पहले यहाँ से D1 D2 निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे D1 क्या होगा, A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू माइनस का 3.2 माइनस A1 की वैल्यू माइनस का 1.2। तब ये होगा माइनस का 3.2। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1.2। अब माइनस का 3.2 में प्लस का 1.2 जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का तो बड़ी संख्या माइनस किया। अब 3.2 में 1.2 घटाएंगे तो आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2। अब ऐसे ही हम D2 निकालेंगे। D2 क्या होता है, A3 माइनस का A2। A3 की वैल्यू माइनस का 5.2 माइनस A2 की वैल्यू माइनस का 3.2। तब ये है माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस, तब यहाँ हो जाएगा प्लस का 3.2। अब माइनस का 5.2 है, प्लस का 3.2 है तो माइनस प्लस, तो ये भी होगा माइनस। चिन्ह बड़ी संख्या का आ गया, तो यहाँ से भी माइनस का 2 ही आ रहा है। तो हमारा D1 बराबर है D2 के। D1 बराबर D2 के। इसलिए यह AP है। और जब AP है तो आगे के 3 पद फाइंड करेंगे। तो सार्वंतर पहले लिखेंगे। तो सार्वंतर D बराबर कितना आ गया, माइनस का 2। अब A4 तक दिए हैं, A5 से निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे A5। A5 क्या होता है, A4 प्लस का D। तो A4 की वैल्यू है माइनस का 7.2, तो माइनस का 7.2 प्लस D की वैल्यू माइनस का 2। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 7.2 प्लस माइनस माइनस का 2। तो अभी जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 9.2। ये हुआ A5। अब ऐसे हम निकालेंगे A6। तब A6 क्या होगा, A5 प्लस का D। तो A5 की वैल्यू आई है माइनस का 9.2। अब प्लस का D फिर लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 2 आ जाएगा। तो माइनस के 9.2 में माइनस का 2 जुड़ेगा तो माइनस का 11.2। अब ऐसे ही A7 निकालेंगे। तो A7 होगा A6 प्लस का D। तो A6 की वैल्यू माइनस का 11.2। अब प्लस माइनस फिर माइनस का 2 आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 13.2। तो हम लिख देंगे अन्य 3 पद। चाहे अगले 3 पद लिखो चाहे अन्य 3 पद। तो अब यहाँ लिख दे रहे हैं इसके अगले 3 पद। ये अगले 3 पद थर्ड पार्ट के हैं। तो थर्ड पार्ट के क्या आए हैं, माइनस का 9.2 माइनस का 11.2 और माइनस का 13.2। तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 9.2 कामा माइनस का 11.2 कामा माइनस का 13.2। तो हो जाएंगे इसका थर्ड पार्ट का आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास में केवल हम थर्ड पार्ट तक के सॉल्व करेंगे, बाकी आगे के पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।